हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी तक ये सोच रहे हैं कि भाई अभी 2 महीना बाकी है, 1 महीना बाकी है या 3 महीना बाकी है, मैं अभी से पढ़ के 60% ला सकता हूं, मैं अभी से पढ़ के 70% ला सकता हूं या 90% ला सकता हूं। क्या ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं, सबके मन में ये सवाल है। लेकिन पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है। तो बाबू, तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो कि मेरे से ये हमेशा पूछते रहते हो कि क्या भैया अभी से पढ़ाई करके, अभी से पढ़ के क्या मैं टॉप कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्या मैं अभी से पढ़ के 80% ला सकता हूं या ला सकती हूं। तो अगर मैं सिंगल वर्ड में आपको जवाब दूं तो हां, आप ला सकते हो, एकदम ला सकते हो। देखो यार, आप लोग की दिक्कत यह है कि आप लोग शुरू नहीं कर रहे हो, आप लोग की दिक्कत है कि आप लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। आप लोग की दिक्कत यह है कि आप लोग ने अभी तक अपने सिलेबस को अच्छे से जाना ही नहीं है। आप लोग की दिक्कत है कि आप लोग अभी तक अपने पैटर्न को समझे ही नहीं हो। भाई मेरे सबसे पहले सिलेबस देखो, पैटर्न देखो। तुम्हारा बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है और तुम्हारा जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है, अगर तुम दोनों को मैच करोगे, दोनों को देखोगे, तो तुम ये पाओगे कि तुम्हारा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तुम्हें आधा ही पढ़ना है, तुम्हें सारी चीज को पढ़ने नहीं जानी है। ठीक है, तो भाई आप पहले शुरू तो करो, आप अभी स्टार्ट तो करो। और हां, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आप ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि 2 महीना जो है ना, अपने आप को एकदम रूम में जो है ना लॉक कर लो, एकदम लॉक कर लो। भाई हमें अगर मम्मी कह रही है कि बाबू जाओ गेहूं पिसवा कर लाओ, नहीं जाना है, बोल दो कि 2 महीने हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे। भाई तुम्हारा जो मार्कशीट आएगा ना, अगर तुम्हारे माथे पे फेल का धप्पा लगेगा ना, तो वो हमेशा रहेगा, चाहे आगे चल के तुम आईपीएस ऑफिसर क्यों ना बनो। तुम्हारे ऊपर फेल का अगर धप्पा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि 12वीं में फेल हुआ था, ठीक है, तो इसलिए आपको मना करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर ना बोलने का हैबिट डालना पड़ेगा। अगर दोस्त बुलाने आता है खेलने के लिए, ना बोलना है आपको कि नहीं जा सकता। अगर पार्टी में जाने के लिए कोई बोल रहा है, ना बोलना है, नहीं जाना है। अभी ये जो 2 महीने हैं, इस 2 महीने में एकदम से अपने आप को रूम में लॉक करो और उस रूम में सिर्फ तुम और तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए। और पूरे तरीके से, भाई मैं जब क्लास 12th में था ना, तो मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा घर का कुछ स्थिति सही नहीं था, करकट के रूम थे, ठीक है। उस रूम को पूरा लॉक करके दिन भर उसी में रहा करता था और दिन भर उसी में जो है पढ़ाई हुआ करता था मेरा, दिन भर उसी में याद करना हुआ, सब चीज उसी में। चाहे अभी अभी और एक और चीज, अभी तुम लोग आलस भी बहुत आने वाला है तुम लोग का, ठंड का मौसम आ गया है, ठंड के मौसम में तुम्हें आलस भी आने वाला है। बिस्तर पे जाओगे, बिस्तर पे थोड़ा देर ऐसे बैठोगे, फिर ऐसे 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 करके सो जाओगे और ऐसे करते करते तुम्हारा एग्जाम करीब आ जाएगा। अभी 2 महीने बाकी है, आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि भाई मेरे पास 1 महीना बाकी है, और फिर यही वीडियो तुम देखते रहोगे। 1 महीना में कैसे पढ़े, 2 महीना में कैसे पढ़े, 10 दिन में क्या पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे। भाई सब चीज हम आपको दे सकते हैं। आपके लिए ऑलरेडी जो है मैंने 90 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर दे दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को कोई कर लेता है तो एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटने वाला है, सब्जेक्टिव के अंदर 2 मार्क्स के अंदर। अभी कुछ दिनों में 5 मार्क्स का भी देने वाले हैं हम। लेकिन क्या फिर भी वो सारा देने के बाद भी क्या आप वो कर रहे हो? आपके अंदर ये है कि मास्टर अब आंसर भी दे दो उसका। भाई आंसर भी तो खुद से लिख लो, ठीक है। करना आपको खुद है, मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। तो स्टार्ट आपको करना होगा, आप स्टार्ट करो सबसे पहले। और देखो, ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस दो चीज आपको फॉलो करना है। अगर आपको नंबर लाना है तो बस ये 2 चीज आपको फॉलो करना है, पहला और दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहले पॉइंट में क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करो, क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्वेश्चन बैंक को उठाओ, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लो मार्केट से जाकर, कोई सा भी, सारे क्वेश्चन बैंक में देखो बच्चों को यह बरगलाया जाता है कि तुम ब्रिलियंट का लो, तुम टारगेट का लो, तुम गोल्डन का लो। सारे क्वेश्चन बैंक में सेम क्वेश्चन होते हैं। हम अगर क्वेश्चन बैंक छापेंगे उसमें भी वही क्वेश्चंस होंगे, समझ रहे हो मेरी बातों को? वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना। तो क्वेश्चन बैंक को उठाओ, क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करो कि आपका जो पीछे में सवाल पूछा गया है उसमें किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं। टॉपिक एनालिसिस करो, टॉपिक लिखो कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछा गया है,
अगर केमिस्ट्री है तो यूनिट सेल से पूछा गया है, क्रिस्टल से पूछा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फोस सॉलिड पूछा गया है, पेप्टाइजेशन पूछा गया है। तो लिखो, टॉपिक लिखो। चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है सवाल, उन सारे टॉपिक्स को लिख लो। और जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू, याद रखो ये चीज कि इस बार जो परीक्षा होगा 2026 में, उसमें भी वही सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, अलग कोई टॉपिक से सवाल नहीं आने वाला। तो इसलिए जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सेम क्वेश्चन तुम याद कर लो, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे टॉपिक्स को लिखो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर, और उन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो। भाई फ्री में वन शॉट अवेलेबल करवा रखा है, वन शॉट से पढ़ लो, चैनल पे अवेलेबल है। या फिर तुम्हारे लिए जो जीत बैच है, नीचे में देखो आपका चल रहा है जीत क्रैश कोर्स, वहां से तुम पढ़ लो। वहां पे सारी वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो चीजें परीक्षा में आने वाली है। तो ये चीजें करो, टॉपिक एनालिसिस करो, टॉपिक बनाओ, टॉपिक का लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट को एक लाइन से करते हुए चले जाओ। देखो तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। पहला पॉइंट, एकदम साफ बात, एकदम सीधी बात और साफ बात मैं बता रहा हूं। बस 2 पॉइंट, ये नहीं इधर उधर की बातें मैं आज नहीं करने आया हूं। मैं आज आपको सही चीजें बताने आया हूं, जो एक्चुअल में तुम्हें चाहिए, जो एक्चुअल में तुम मार्क्स लाने के लिए तुम्हें जो चीज की जरूरत है वो चीज बता रहा हूं। तो ये चीज करो, देखो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा कोई सा भी सब्जेक्ट। सेकेंड, एमसीक्यू 2 मार्क्स 5 मार्क्स, जितने भी सवाल हैं आपके पीवाईक्यू जितने भी आए हुए हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर जाओ। चाहे वो एमसीक्यू हो 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, हर एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर जाओ। ठीक है, 5 इयर्स का मॉडल पेपर कर जाओ। मैं बोलता हूं 2019 से लेकर 2024 तक के पूरे या 2025 तक के पूरे मॉडल पेपर कर जाओ। मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का, भैया कहां से मिलेगा ये? अरे मिल जाएगा, तुम ढूंढो तो सही, गूगल पे ढूंढो, तुमको मिल जाएगा, अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, और हम लोग करवाएंगे, हम लोग भी करवाएंगे, बट आप पहले इसको ढूंढो, और इसको ढूंढ के प्रीवियस ईयर, ठीक है, 2019 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन का 2 मार्क्स हो गया, एमसीक्यू हो गया या 5 मार्क्स हो गया, सारे क्वेश्चन कर डालो। मॉडल पेपर 5 साल का, या फिर बोले तो 2019 से 25 तक का जितने भी मॉडल पेपर पूछे गए हैं, जितने भी मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है, उन सारे क्वेश्चन को कर जाओ। हो गया, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अरे ये एक्सपीरियंस कहता है मेरे भाई, 2025 का तुम पेपर उठाकर देखो, केमिस्ट्री का पेपर उठाकर देखो, या तुम फिजिक्स का पेपर उठाकर देखो, ठीक है, या तुम फिजिक्स का पेपर उठाकर देखो, देखो क्वेश्चन यहीं से आए हैं, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, नया क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, और क्वेश्चन यहां से और यहां से रिपीट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पढ़ के चल जाओ, क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। नहीं, प्रीवियस ईयर के साथ साथ पीछे का मॉडल पेपर भी पढ़ना होगा। करो ना, ये दोनों चीज करो ना, एक सवाल नहीं छूटेगा तुम्हारा। और होप सो आप लोग करोगे, हमें विश्वास है कि आप लोग करोगे, और 2 महीना अपने आप को रूम के अंदर लॉक करके बैठोगे, रूम के अंदर अपने आप को लॉक करोगे, सारे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करोगे और उसको तुम करोगे। और आज से मैं बिलीव करता हूं कि आप अपने दोस्तों को मना करोगे कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं समोसा खाने नहीं जाऊंगा, मना करोगे, और आज से बैठ के तुम पढ़ाई करोगे, बिलीव करते हैं। तो भाई अगर मैं सही हूं तो नीचे एक कमेंट जरूर आप छोड़ना कि हाँ मास्टर, आज से मैं, हाँ मालिक, आज से मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, या आज से मैं जो 2 पॉइंट आपने बताया है उन दोनों पॉइंट्स को मैं करने वाला हूं। और ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, इधर यूट्यूब पे भटकोगे नहीं होगा। यूट्यूब पे भटकाने वाले ढेर सारे लोग मिलेंगे, डेली आपको वीडियो देंगे, फिजिक्स में ये पढ़ लो, केमिस्ट्री में वो पढ़ लो, 10,000 ऑब्जेक्टिव याद कर लो, 50,000 ऑब्जेक्टिव याद कर लो। ऑब्जेक्टिव याद होता है? नहीं। तो ये काम करो मेरे भाई, मालिक ये काम करो, ये 2 काम कर लो, तुम्हें 70 में 70, तुम्हें 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी यही है, सारे सब्जेक्ट में यही। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को तुम छोड़ दोगे मतलब तुम्हारा नंबर कट जाएगा। करो इसको, ठीक है मालिक। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। शुरू करो, कमेंट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।